मेराज में जब वो अरे रब का दीदार कैल हो रे फारिश्ते भैल, हो रे फारिश्ते भैल, अरे उन पे बलिहार हो, अरे हो रे फारिश्ते भैल। और नदीम भाई माल अपना है, हाँ कलाम अपना है। मक्ता अभी तक इसमें का ना सुने होंगे, मक्ता सुन लीजिए। हाँ इसलिए कि इस पर और भी अशार लोगों ने लिखा, मगर अब मेरा अशार अलग है कि आजम ए भाई साहब, ए भाई साहब, लाइट लेके कहा गई आजम के किस्मतिया के अरे चमकई तो सरकार हो, अरे आजम के किस्मतिया के अरे चमकई तो सरकार हो, अरे तैबा में जाके आका, तैबा में जाके आका, अरे ना आईती बिहार हो, अरे तैबा में जाके आका, अरे ना आईती बिहार हो, अरे भोरे में समैया रहल, अरे दिनवा सोमवार हो, अरे मक्का में पैदा भइल, अरे मदनी सरकार हो। हाँ अब सुनिए, अब तक तो आप यहाँ तक सुनिए, बिरादर वतन भी बैठे हैं, कुछ काम की अब बात हो जाए, है ना, अब काम की बात हो जाए। जितने नौजवान आए हैं, नौजवानों अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए। हाँ अब तक मैं आपको घुमाता रहा, खिलाता रहा, मेरा ये जुमला गिरह बांध के लेकर जाइए। आप मैदान में, इम्तिहान में या किसी रोजगार में फेल हो रहे हो तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इमाम साहब की ताबीज बाद में लटकाइए, अपने बूढ़े माँ बाप की दुआएं पहले लीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ बाप का सेवा कीजिए, माँ बाप की आदर सम्मान इज्जत सबसे पहले बजा लाइए। अब पीर साहब को 1 लाख 2 लाख जितना देना है नजराना दीजिए, पीर साहब से अटूट मोहब्बत कीजिए, खूब खिदमत कीजिए, खूब सेवा कीजिए, उनकी इज्जत एहतराम सब आप अपनी निगाहों में रखें, मगर पीर साहब की खिदमत से पहले माँ बाप की खिदमत पहले बजा लाइए। आप मेरे दोस्तों पीर साहब को एक वक्त काजू किशमिश मुनक्का बादाम कम खिलाइए, बूढ़े बाप की दवाइयाँ वक्त पे बाजार से खरीद करके ला करके दीजिए। आप किसी कोई रिश्तेदार आ जाए, दाल रोटी खिला करके मुस्कुराते हुए चेहरे से विदा कर दीजिए, रुखसत कर दीजिए, मगर बूढ़े बाप की गंजी फटने से पहले बाजार से गंजी खरीद करके ला करके दीजिए। इसलिए कि मेरे दोस्तों पीर साहब नाराज हो जाएंगे, बरेली के पीर कचौचा के पीर से मुरीद होगा, कचौचा का पीर नाराज हो जाएगा, बदायूं के पीर से बदायूं का पीर नाराज होगा, सुरकाही से सुरकाही का नाराज होगा, दुनिया के किसी सुन्नी सहील अकीदा पीर के हाथों में हाथ दे करके मुरीद हो जाऊंगा। मगर मेरे दोस्तों माँ बाप अगर नाराज हो गए तो मेरा रसूल भी नाराज हो जाएगा, मेरा खुदा भी नाराज हो जाएगा। इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप को राजी रखिए, माँ बाप खुश रहेंगे तो मेरा रसूल भी खुश रहेगा, है ना। माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ बाप की आदर सम्मान कीजिए। हर धर्म, हर मजहब, हर समाज के अंदर माता पिता के खिदमत के बारे में बताया गया। हमारे बिरादरे वतन क्या, हालांकि ये जुमला नहीं बोलनी चाहिए, ये शार है बुखारी ने मना किया, मगर नकल कर रहा हूं। मेरे दोस्तों बिरादरे वतन क्या, हमारे हिंदू भाई क्या, हमारे कृष्णा जी क्या, मेरे दोस्तों एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे, एक बहुत बड़े पुरोहित गुजरे, एक बहुत बड़े साधु संत गुजरे हैं, जिनको हिंदू समुदाय क्या मेरे दोस्तों सरवन जी कहा जाता है। जब सरवन जी जवान हो गए और माता पिता बूढ़े हो गए और आंखों की बीनाई कमजोर हो गई तो एक रोज माँ बाप ने कहा, बेटा सरवन अब हम तीर्थ यात्रा घूमना चाहते हैं। तीर्थ यात्रा ना समझे हो तो उर्दू कर ले, तो पाकीज़ा जगहों को देखना चाहते हैं। बेटा वफादार था, लायक था, फायक था, उसने एक कांवड़ बनाए। कांवड़ न समझे हो तो इस तरीके से समझिए कि तराजू के 2 पलड़े बनाए, एक पलड़े में सरवन जी अपने माता जी को रखे और दूसरे पलड़े में अपने पिताजी को सरवन जी रखे और कांधा पे लाद करके लेकर के चलते रहे। तीर्थ यात्रा घुमाते दिखाते फिराते लेकर के चलते रहे। एक रात भोर के समय में सरयुग नदी के किनारे से गुजर रहे थे। बूढ़े माँ बाप को
प्यास लग गई, कहा बेटा सरवन पानी का व्यवस्था करो, पानी का इंतजाम करो, जल ही जीवन। जब सब बोले जल ही, ए महताब भाई, ये लोग ऐसे चुपचाप हो गए हैं कि एक गांव में एक इमाम साहब नया नया इमामत करने चले गए, है ना, इमामत करने के लिए गए। तो वहां का लोग इतना शरीफ था कि मत पूछिए। इमाम साहब एक हफ्ता गुजारे और जुमा के बाद में पान खाने के लिए चौराहे पे चले गए। तो इतने में कुछ बूढ़े चाचा नमाजियों ने कहा कि इमाम साहब, यहाँ का लड़का बड़ा फ्री फायर देखता है, बड़ी पबजी देखता है, कुछ सलाह कीजिए कि जवान से सुधरे। तो मौलाना ने कहा कि हमें सलाह करे, यहाँ का तो निजामे ठीक नहीं है, यहाँ का तो निजामे ठीक नहीं, निजाम ने माहौल इंतजामात है ना, यहाँ के निजामे ठीक नहीं, माहौल ठीक नहीं है। तो गांव का सिक्योरिटी का नाम था निजाम, उसका बेटा सुना था जा मौलाना साहब पूरा गांव ठीक है, हमारे यहाँ ठीक नहीं है। जा करके कहा ओ अबा, ये मौलाना साहब कह रहे थे कि निजामे ठीक नहीं है गांव का। अब इमाम निजाम मियाँ सुना, रात में पंचायत रखा इमाम साहब पर, इमाम साहब को 1100 रुपया दंड कर लिया गया। इमाम साहब कहे कि अभी तनख्वाह आया नहीं, दंड चालू हो गया। अल्लाह, अब तो 3 दिन के बाद इमाम साहब उदास थे। कुछ लोगों ने कहा इमाम साहब क्या हुआ था कि लोग आप पर दंड कर लिया, आपसे दंड ले लिया, क्या हुआ था? क्या कहे, जो बात हुई, जो वाकया हुआ, उसमें जर्रा बराबर सदाकत नहीं है, जरा बराबर सदाकत नहीं है। सदर का नाम था सदाकत, उसका पोता सुना जाके हे दादा अब निजाम जैसे ना भिड़े तो तोरा से लड़ाई करना चाह रहे हैं। अब सदाकत में रात में पंचायत बैठा दिए। क्या कहना सदाकत का मतलब वो नहीं, हमने कहा कि वाकई में 1 पैसा की सच्चाई नहीं ना, हम नहीं जानते, आप मेरा नाम लिए कि नहीं सदाकत? हाँ लिए। तो कहा कि आप 700 रुपया दंड किया जाता है। इमाम साहब को 700 रुपया दंड हो गया। अब मरता क्या नहीं करता, बेचारे चुपचाप कसम खाए कि अब बोलबे नहीं करेंगे। अब कोई आया, कहा इमाम साहब जोहर का वक्त हो गया, अजान होगी। इमाम साहब शौचालय की चाबी किधर है? इमाम साहब खाना वाना खाइएगा। तो कुछ लोग कहे हजरत नहीं बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा? अरे कुछ बोलिए, हिलिए डोलिए, कहिए। क्या अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह। अब गांव के सबसे बदमाश आदमी का नाम था हिदायत। अब उसका बेटा सुना क्या गया, अब सदाकत चाहे न लड़े तो तोरे से फिर गए हैं। अब सदाकत में कहा कल पंचायत रखेंगे इमाम साहब पर। अब इमाम साहब रास्ते में बोरिया बिस्तर सरियाए, साइकिल के क्लियर पे बांधे 9-2 11 कहा कि ये इतना मोट दिमाग वाले क्या नहीं रहना है ना। तो आप मुस्कुरा दिए तो मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती तो सुनना चाहती है, क्या कह रहे थे? हाँ, सरवन जी ने कहा क्या मेरे पिताजी माताजी आपको प्यास लगी है, पानी का व्यवस्था करो, आप व्यवस्था करो। तो मेरे दोस्तों भोर का समय था, सरयुग नदी से के किनारे से गुजर रहे थे। आपने एक पेड़ के नीचे रखा और जमाने के एतबार से जो कटोरा, जो कसकोल, जो प्याला चलता था, सरवन जी लेकर के सरयुग नदी के साहिल के तरफ चल पड़े। तो जमाने के राजा महाराजा राम जी के पिताजी दशरथ जी शिकार खेलने के लिए दरिया के किनारे घाट पे घात लगाए छुपे थे कि कोई जानवर, कोई हिरन, कोई पशु पानी पीने आएगा, हम तीर मार के हिरन का शिकार करेंगे। मेरे दोस्तों इसीलिए छुपे थे। जो इस सरवन जी अपने कटोरे प्याले कसकोल को लेकर के सरयुग नदी के साहिल पे पहुंचे और पानी में कटोरे को, प्याले को, कसकोल को जो था डुबोया, डुबरी को डुबोया और पानी को उठाया। तो कटोरे से छलकता हुआ पानी पानी पे गिरा। अल्लाह से या डब से आवाज उठी। दशरथ जी समझ गए कि कोई हिरन, कोई जानवर, कोई पशु पानी पीने के लिए आया है। और दशरथ जी तीर और कमान तान करके छोड़े। जा करके सरवन जी को लगा, सरवन जी जमीन पे गिर पड़े। दौड़ करके दशरथ जी गए कि हमने तो शिकार कर लिया है, मगर जो ही करीब गए तो देखा क्या कि ये तो पशु नहीं है, ये हिरन नहीं है, ये तो एक आदमी है, ये तो इंसान है। आपके अंदर का मानवता जाग उठा, आपके अंदर की आदमियत जाग उठी। आप जमीन पे बैठ गए और सरवन जी के सर को गोद में लेके सहलाने लगे और कहा ए मुसाफिर, मुझसे अनजाने में गलती हो गई है, मुझको क्षमा कर दो, मुझको मुआफ कर दो। तो अब सरवन जी का प्यारा जवाब सुनिए। सरवन जी ने कहा ए शिकारी, अगर तुमको मुआफी ही मांगनी है, क्षमा ही मांगना है तो
मुझसे मत मांगो, मेरे बूढ़े माता पिता से मांगो, इसलिए कि मेरी जिंदगी मेरी माँ है, मेरी बंदगी मेरी माँ है, मेरी इबादत मेरी माँ है, मेरा स्वर्ग मेरी माँ है, मेरी जन्नत मेरी माँ है, मेरी बैकुंठ मेरी माँ है। एक गैर मुस्लिम का अकीदा है कि अगर स्वर्गवासी बनना है, जन्नत में जाना है, बैकुंठी बनना है, पैराडाइज में जाना है, तो माता पिता के चरणों में रहना होगा। ये तो उनके यहाँ कहा गया, मगर मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का, दूर से बोले बाप जन्नत का दरवाजा है। तो जवानों, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कीजिए, बूढ़े माँ बाप की 11:30 हो गया। कब से हम बोल रहे हैं? अब 9:45 से हम चढ़े हैं शायद। अब हो ही गया 2.25 घंटा है गलबत। हाँ, तो और सुनना चाहते हैं कि अब खत्म कर दे भाई, और लोग भी सबका ख्याल करना है। हाँ, बोझ नहीं होना चाहिए। सुनेंगे बस 2-3 मिनट। ये महताब भाई, मैं भी समझ रहा हूँ कि अभी इकबाल फैजी साहब के बिलाव बहुत अच्छे खतीब हजरत की आमद होगी, वो भी खिताब करेंगे। पीर साहब है, महताब भाई, बाकी सब लोग बाकी, भोजन बाकी है। आ गए मेहमान, बिछाइए दस्तरखान, खोलिए नाश्तादान, हो जाए जलपान, है ना। हाँ, तो ये सब तो अभी बाकी है। सारा मेहमान लोग आए हैं, दस्तरखान बिछेगा, नाश्तादान खुलेगा, जलपान होगा, तो ये सब जलपान अभी बाकी है, इसलिए इसका भी ख्याल जोर से बोलो ना बाबा, रखना है। इसका भी शमसुद्दीन चचा रखना है, नसरुद्दीन चचा रखना है। तो मुस्कुरा करके बोले ना सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हर धर्म हर मजहब में एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया, एक ही खुदा के बारे में बताया गया है। आइए ऋग्वेद के अंदर आपको बता करके एक मंत्र सुना करके सेवा समाप्त करो। तुमिकम ब्रोरियम तुमिकम श्रोरियम तुमिकम जगत्कारं विश्वरूपम एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सरोतार सत्य सत्य तुमिकम ब्रोरियम तुमिकम श्रोरियम तुमिकम जगत्कारं विश्वरूपम। ओ विश्वव्यापी है, संसारमय है, दुनिया बनाने वाला है, दुनिया का रचना करने वाला है, दुनिया का रचयिता है। कौन रचयिता है? यको जगदीश्वरा, ओ जगत का गुरु एक है, ओ जगत का संचालक एक है, वो दुनिया बनाने वाला खुदा एक है, हवा चलाने वाला वो खुदा एक है, आसमान का सामियाना लगाने वाला वो खुदा एक है, जमीन का बिछौना बिछाने वाला वो खुदा एक है। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उठाइए आकाशीय पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस को और कहिए, हे कुरान तू बता कि मेरा खुदा कितना है। तो कुरान आभास दे रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह। वेदों में भी कहा गया, यको जगदीश्वरा एकम ब्रह्मा, यको जगदीश्वरा वो जगत का गुरु एक है, एकम ब्रह्मा द्वितीय निहन नास्ते किंचन, एक ही खुदा है, दूसरा नहीं है, नहीं है ना। इंशाअल्लाह क्या दिखा रहे है ना। तो इंशाअल्लाह सबको समय मिलना चाहिए। एक खुदा की वहदानियत, हर धर्म में एक खुदा है, हर धर्म में एक खुदा है। फिर जिंदगी मिली। महफूज भाई, महताब भाई, अगर इन लोगों ने याद किया तो आऊंगा तो अब गुफ्तगू होगी कि खुदा एक है, वेदों में भी और मेरे धर्म में भी। जोर से बोले ना, वेदों में भी खुदा एक है, हर धर्म में खुदा एक है। इंशाअल्लाह बताने की मैं प्रयास करूंगा। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, जोर से ऐसे नहीं। एक हाथ करबला वाले आका के नाम पे उठे, यानी कि शहीद आजम करबला के ताजदार के नाम पे उठे। दूसरा शाहकार वफा अब्बास अलंबरदार, अच्छा, करबला वाले आका के नाम पे उठे, और दूसरा शाहकार वफा अब्बास अलंबरदार के नाम पे उठे। लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जो से बोले या रसूल अल्लाह। मौला जिन लोगों ने हाथ उठाया है, करबला वाले आका हुसैन का सदका इनायत अता फरमा। है कोई ऐसा हुसैनी
जो 11 आदमी हुसैन के नाम पे खड़ा हो जाए। है कोई ऐसा हुसैनी? 11 आदमी पीछे से चेहरा दिखाई दे ही नहीं रहा है हजरत, लाइट इतनी है मेरे आंख पे। है कोई ऐसा? अब दिखाई दिया। है कोई? खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, जो हुसैन का मानने वाला है वो खड़ा हो जाए। आपके इलाके में इदारा चलता है, महफूज भाई मदरसा चला रहे हैं, मस्जिद बड़ी खूबसूरत है। मस्जिद को आबाद करने के लिए सबसे पहले मदरसा को आबाद करना होगा। बच्चा तहियात और साना नहीं याद करेगा तो कौन नमाज पढ़ने जाएगा? बच्चे को अजान नहीं याद होगी तो कौन अजान देगा आने वाले वक्तों में? इसलिए मदरसे को आबाद करना होगा। क्या करना होगा? जोर से बोले ना, जोर से बोले ना बाबा, क्या करना होगा? आबाद करना होगा। मेरे दोस्तों, हम जिस धर्म को मानते हैं, मेरी आसमानी किताबें 4 है कि 5 है? जोर से बोले ना बाबा, जोर से बोले। 4 है। कितना है? 4 है। आसमानी किताबें और फरिश्ते, मशहूर फरिश्ते कितने हैं? जोर से बोले ना बाबा। 4 है ना। और नबी के कितने यार थे? जोर से बोले। आसमानी किताबें और नबी के यार। तो आज मदरसे को जरूरत पड़ गई है आपके खून की नहीं। करबला वाले आका हुसैन जब दीन को बचाने के लिए मैदान करबला में उतरे थे तो उस वक्त उनसे रुपया नहीं मांगा गया था, गल्ला नहीं मांगा गया था, दुकान की जायदाद की कागज नहीं मांगे गए थे, खून मांगा गया था। और कहा गया था, जमीन करबला बोल उठी थी, हुसैन दीन को बचाना चाहता है जुर्रत जो अपने बेटे को कटा करके देख सके। हुसैन ने कहा था, ये हुसैन है, नबी के गोद में पला है, 18 साल का कड़ियल जवान बेटा अली अकबर खाको खोल में तड़पता रहेगा, हुसैन मजहब इस्लाम के खातिर देखता रहेगा। कोई ऐसा है हुसैनी जो जनाबे अली अकबर के नाम पे 1100 रुपया इस मदरसे को दे सके? है कोई? है कोई ऐसा हुसैनी, हुसैन के मानने वाला जो अली अकबर के नाम पे आज नहीं है तो लिखवा दे नाम और कल परसों एक हफ्ते के अंदर उसको अदा कर दे? है कोई हुसैन का मानने वाला जो 1000 रुपया हुसैन के नाम पे दे दे? 1100 कहां? नाम यहाँ आके बताइए। वैसे ने चेहरा नहीं दिखा, वह मेहरबानी करम कृपा करी दया करी रहा आई है लगते नाम लिखवा दी। मजा एक नारा लगाइए उनके नाम पे। तकबीर, नारे रिसालत, नौजवानाने इस्लाम, नौजवाने इस्लाम, नारे तकबीर। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए हमारे भाईजान आ गए हैं और 1100 रुपया हुसैन आजम के नाम पे इन्होंने दिया है। अभी 4 मैंने गिनाया था, आसमानी किताबें 4 है, फरिश्ते 4 है, नबी के यार 4 है। 1 हो गया है, 3 बाकी है। 1 हो गया, 3 बाकी है कोई ऐसा बूढ़ा इंसान जो हुसैन के बुढ़ापे को देख करके खड़ा हो जाए और कहे, हुसैन अब 55 साल के हो गए थे तो 18 साल के बेटे और 6 माह के अली असगर को इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। हुसैन मैं बूढ़ा जरूर हूँ, जज्बा बूढ़ा नहीं है, हौसला बूढ़ा नहीं है। 1100 रुपये क्या है? 11,000 भी हुसैन आपके नाम पे मांगा जाएगा तो मैं दूंगा। है कोई ऐसा बूढ़ा इंसान जो आ जाए? तीसरा आदमी कोई है? 1 हुआ है, दूसरा कोई है कि आकर के हुसैन के नाम पे 1100 रुपया दे सके? आज नहीं है, नंबर और पता और अपना नाम लिखवा दे। है कोई हुसैन का मानने वाला, करबला के शहीदों का मानने वाला? है कोई? मेरे दोस्तों, आप करोड़ों करोड़ों लगा करके अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बना रहे हैं। मैं इतना खर्च करने के बाद अगर आप कागज पे लिख के दे दे कि जब मेरा बेटा सर्विस वाला हो जाएगा तो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, बुढ़ापे में बैसाखी का लाठी बनेगा, मेरा सहारा बुढ़ापे में बनेगा, नहीं, इतना खर्च करने के बाद नहीं गारंटी दे सकते। नौकरी होगी, बीवी को लेकर के दिल्ली चला जाएगा, बीवी को लेकर के अमेरिका चला जाएगा, मगर जो दौलत इस्लाम के नाम पे, कुरान के नाम पे, रसूल के नाम पे खर्च हो जाता है, कुरान उसकी जमानत लेता है। वला तकुलु लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो रब की राह में खर्च कर दिया जाता है, सर्फ कर दिया जाता है, रब उसकी जमानत ले लिया करता है, उसकी गारंटी ले लिया करता है। है कोई हुसैनी दीवाना जो हुसैन के नाम पे 1100 रुपया लेकर के चलावे?
है कोई ऐसा? अरे भाई शर्माइए नहीं, कल बरोज़े क़यामत हुसैन भी कहेंगे इतना बड़ा मजमा था, मेरे नाम पे 1100 रुपया देने में तू शर्मा रहे थे, मैं वो हुसैन हूँ, तुम तक ईमान और इस्लाम पहुंचाने के लिए 6 माह के अली असगर को मैंने कुर्बान कर दिया था। तो क्या आप जवाब देंगे? है कोई ऐसा हुसैन का मानने वाला? सिर्फ 1100 रुपया आज नहीं देना है, आप जब चाहे तब एक हफ्ते के अंदर दे दे, आकर के नामों को लिखा ले। है कोई ऐसा मानने वाला? ए भाई इतने बिल्कुल शांत है मिजाज। हमारी कौम जानते हैं महताब भाई, नहीं कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए। मस्जिद में सिक्का गिराते वक्त भी देखता है कि ये 5 रुपया ही तो नहीं गिर रहा है। और जब आ जाए इलाके में ऑर्केस्ट्रा तो बहुत चचा लोग लकड़ी में खोस करके, जिसको आंख से दिखाई नहीं देता है वो भी उसको नचनिया को देता है। अल्लाह की पनाह। अरे जो अल्लाह रब की राह में खर्च करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह उसका अजर अता फरमाएगा। ये पत्थर की ज़मीन पे मेरे दोस्तों ये बादाम की खेती नहीं किए जा सकते महफूज भाई। जिसके कलेजे में धड़कता हुआ दिल होता है वही अपने माँ बाप की मग़फ़िरत और उनकी रूह को चैन सुकून पहुंचाने के लिए अब फकत मेरे दोस्तों 5 आदमी, 4 तो नहीं है पाया, 5 आदमी अपने अपने माँ के नाम पे। है कोई ऐसा कि माँ की मग़फ़िरत के लिए, माँ की लंबी उम्र, जिनकी माँ जिंदा है लंबी उम्र के लिए, जिनकी माँ इंतकाल कर गई है उनकी मग़फ़िरत के लिए सिर्फ 1100 रुपया लेकर के चला आवे या अपनी नामों को लिखवा दे? है कोई मानने वाला? है कोई अपने माँ बाप का चहीता जिसके रगों में माँ का खून दौड़ रहा हो, जो माँ खुद भीगे बिस्तर पर सोई है और अपने लाल को सीने की गर्मी देकर के ठंडे में सुलाई है, जो माँ अपने पिस्तान से बेटे को दूध पिला करके रगों में खून को दौड़ाई है, उस माँ का वास्ता है मेरे दोस्तों। 5 आदमी चाहिए 1100 रुपया लेकर के। है कोई माँ का चहीता जिसके रगों में खून अपनी माँ का दूध दौड़ रहा हो खून की शक्ल में? माशाअल्लाह शमसुद्दीन साहब माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शमसुद्दीन साहब माशाअल्लाह 1000 जी 1000 रुपया इन्होंने जमा कर दिया माशाअल्लाह। इनकी रोजी में दिन दूनी रात चगुनी अल्लाह तरक्की इनायत अता फरमाए और इन्हीं के घरों में बेपनाह बरकतें रहमतें इनायत अता फरमाए। मेरे दोस्तों अपने माँ बाप से मोहब्बत कीजिए। माँ के कदमों में दौलत की क्या कीमत है? जो माँ अपने खूने जिगर को पिला करके आपको जवान किया है, उस माँ के नाम पे जब आप 1100 रुपया नहीं निकाल सकते हैं तो 11,000 देने में न जाने क्या बीत जाएगी। मेरे दोस्तों अभी भी वक्त है, अगर आप नहीं दे पाते हैं तो ये आपकी बदकिस्मती कही या खुशबख्ती कही, आपका मुकद्दर जाने। हमें आवाज लगानी थी अपने घर के लिए नहीं, महफूज भाई की मकान को बनाने के लिए नहीं, रसूल के घर को बनाने के लिए हमने आवाज लगाई थी। मेरे अल्लाह के नबी के घर को अताए रसूल ने जिस घर को आबाद करने के लिए ईरान से इस हिंदुस्तान में आए, उस मदरसे को आबाद करने के लिए हमने आवाज लगाई थी। उलमा का काम है आवाज लगाना, आपका काम था कांधे से कांधा मिला करके चलना। अब आगे आप जाने मेरे दोस्तों, जिस कौम को बर्बाद करना होता है ना, जिस कौम को बर्बादी की तरफ जो कौम जाती है ना, सबसे पहले उसके इलाके से मदरसे और तालीम। क्या नाम है? इमरान दर्जी साहब माशाअल्लाह, इस नौजवान को अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए, इसकी रोजी में बेपनाह, इसकी वालिदा को सेहत अगर बाहयात हो तो सेहत दे और इस दुनिया से चल बसी तो कब्रों पर रहमत और नूर की बरसात हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। महबूब आलम साहब 1100 माशाअल्लाह। महबूब आलम साहब ने भी ऐसे लिखा दे भाई, आप 1 हफ्ता में हो 2 हफ्ता में हो, देंगे जी इंशाअल्लाह देंगे। लो बूंदे बूंदे तालाब भरता है। मेरे दोस्तों फरहान की चोटी से पैगंबर अकेले खड़े हुए थे इस्लाम को आवाज लगाने के लिए। अब पैगंबर ने आवाज लगाई, क्या कहा था? कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलू, ये लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो फलाह पाओगे। तो पैगंबर उस वक्त अकेले मुसलमान थे, मगर सदाकत की आवाज गूंजी तो धीरे 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 बूंदे बूंदे पूरी दुनिया में इस्लाम का चिराग रोशन हो गया। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। क्या नाम है? गुलाम मुस्तफा का, ये गुलाम मुस्तफा अंसारी। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब मुस्तफा मक्के से मदीना गए हिजरत करके तो अय्यूब अंसारी ने नबी को अपने घर में मेहमान बनाया था। एक अंसारी आ गया है नबी के घर को आबाद। क्या नाम है?
اسلم بھائی ماشاءاللہ اسلم بھائی نے بھی لا کر کے جمع کر دیا. تو ایوب انصاری نے لا کر کے اپنے گھر میں مہمان بنایا, کھلایا بھی, رکھا بھی نبی کو. آج غلام مصطفیٰ انصاری نے 1100 روپیہ لا کر کے کہا جب میرے پروج ایوب انصاری نبی کو مہمان بنا سکتے ہیں تو نبی کے مہمان کے لیے ہم اپنا دسترخوان بچھا سکتے ہیں, طالب علموں کے لیے اپنا دسترخوان بچھائیں گے. آج کوئی ہے اور دوسرا انصاری اس محلے میں جو ایوب انصاری کی اداؤں سے ادائیں ملا کر کے 1100 روپیہ آ کر کے لکھوا لے, غلام مصطفیٰ صاحب کے پیچھے پیچھے آ جائے؟ ہے کوئی دوسرا اور انصاری جو ایوب انصاری کی لاج کو رکھنے کے لیے لے کر کے چلا آ جائے 1100 روپیہ یا اپنے نام کو لکھوا دے؟ ماشاءاللہ, اس لیے کہ انصاری ہر دور میں دیالو رہا ہے. ایوب انصاری جب پوری ماشاءاللہ کیا نام ہوا, رحمت علی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ لوگ دیں گے بھائی, یہاں کے لوگ دھیرے دھیرے یہ گرم ہوں گے, دیں گے انشاءاللہ. اللہ ان کی روزی میں بے پناہ, رحمت بھائی کی روزی میں بے پناہ برکت رحمت عنایت عطا فرمائے, ان کی اولاد کو خوشحال بنائے, اور ان کے ماں باپ بحیات ہو تو لمبی عمر دے, صحت دے, اور اس دنیا سے چل بسی ہو تو ان کی قبروں پر رحمت و نور کی برسات عنایت عطا فرمائے. میرے دوستو کئی آدمی ہوا جی, تو آپ 8 آدمی ہو گیا, 3 آدمی اور ہو جاتا تھے. کیا نام ہے بھیا؟ محمد سکندر آئے ہے. ایک وہ سکندر تھا دارا, وہ سکندر وہ تھا جو پوری دنیا پہ حکمرانی کیا. یہ سکندر ہے. 9 نمبر پہ ہے ان کا نام, 9 نمبر. اب 2 آدمی اور چاہیے, 11 آدمی چاہیے. 11ویں والے آقا غوث پاک کے نام والے, بس اپنے ماں باپ کے نام پہ آ جائے. میرے دوستو اللہ ان کی ماں کو غریب کے رحمت کرے, جو 1100 روپیہ لے کر کے آ جائے گا. اللہ ان کی والدہ زندہ ہوں گی, ان کے ماں باپ زندہ ہوں گے تو لمبی عمر دے گا. میرے دوستو کربلا کے اور امیر حمزہ کے کچے کلیجے کو چبا کر کے جنگ احد میں کھایا ہندا نے. میرے دوستو اس کچے کلیجے کی حرارت کی قسم دیتا ہوں, صرف 1100 روپیے کا سوال ہے. میرے دوستو دنیا دیکھے نہ دیکھے, آپ کے کاندھے پہ 2 فرشتہ موجود ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ نبی کے نام پہ آواز دینے والا آواز دے رہا ہے. ہم 1100 روپیہ نہیں دے پا رہے ہیں تو کوئی دیکھے. رحمت وکیل محمد وکیل درزی گنگا پور, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. اور یہ بھیا کو اللہ ان کے گھر میں اپنا کیا بابو کیا نام, محمد صدام, اس کا لکھے نمبر بھی, آپ اپنا بھی لکھ, اس پر نمبر آگے لکھتے چلیے. ایا لے لیجئے گا. ہاں کیا نام ہے بابو تمہارا؟ اس کا میرے دوستو بولنے میں سننے میں کسی قسم کی خامیاں کوتاہیاں لغزی سے ہو گئی تو پروردگار عالم تجھے ہم ساکھی مان کر توبہ استغفار کرتے ہیں. اور میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ. زور سے زور سے زور سے زور سے. ایسے نہیں شاہکار وفا عباس علمبردار کا ایک بازو جو کٹا تھا اسی بازو کا واسطہ, ہاتھوں کو اٹھائے اور دوسرا غریب نواز خواجہ پاک کے نام پہ اور مٹھی کو بند کرے اور لہرا کے بول دے یا رسول اللہ, آخر وقت ہے, آخری وقت ہے, بول زور سے بولے یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. میرے ساتھ پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. محمد 1100 روپے ماشاءاللہ. محمد ارشد صاحب 1100 روپے دیے. پروردگارہ ان کی روزی میں دین دونی رات چگونی ترقی عنایت عطا فرما. میرے دوستو میرا کام تھا آواز لگانا, میں نے آواز لگا دی ہے. اب آپ اب آ جائیں, کب آ جائیں, تب آ جائیں جب جاگا تبھی سویرا. یہ بھیا کا لکھیے محمد احسان انصاری صاحب برہمپور, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ روزی میں برکت ہے نا. میں تو میرے ساتھ پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد
محمد الرسول اللہ. اور اپنی نجات کے لیے ندیم بھائی اپنی نجات کے لیے ایک شعر ہمیشہ پڑھتا ہو. نور مسلم رہنما اکبر صدولہ نور کا, نور قاسم نور عابد جانے زہرا نور کا, اصغر نو خید ہوتے مثل ٹکڑا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رشید پلیز اللہم صلی علی حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جانا ہے کیا؟ کہتی تھی بیوہ الہی